हेलो, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, आज की जो क्लास है मैं इसमें आपको बताऊंगा पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है और पेपर आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसे आप इस तरफ देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा तो आपको मिलेगा पेपर इस तरीके से। ये पेपर का पहला पेज आपका होगा और फिर आगे आपको पेपर का पहला भाग मानसिक योग्यता मिलेगा और उसके बाद खंड दूसरा आपको मैथ का मिलेगा और साथ ही आपको मिलेगी OMR सीट, जिस सीट पर आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर आपने इस OMR सीट को भरने में गड़बड़ कर दी, इसके आंसर भरने में गड़बड़ कर दी या फिर इसके सिग्नेचर में गड़बड़ कर दी, तो आपका पेपर जो है वो निरस्त हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत पूरा साल भर बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लो कैसे इसको भरना है। देखो, सबसे पहले आपको ये पेपर मिलेगा। इस पेपर में आपको यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, अपना रोल नंबर भर लेना। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 0533 4 217। यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर अपना नाम लिखना और नाम आप बड़े अक्षर में लिखना। मान लीजिए आपका नाम रवि है तो आप यहाँ पे रवि लिखना और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करना, वो हस्ताक्षर करना जो आपने फार्म भरते हुए फार्म में किए थे। ये काम यहाँ पर पेपर का खत्म हो जाता है। अब हमें ध्यान से भरना है OMR सीट। कौन सा पेन यूज करना है, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी कि आपको जो पेन यूज करना है वो या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज करना है, और वो भी पॉइंट पेन, यानी कि जेल वाला पेन आपको यूज नहीं करना है। साथ ही ब्लैक पेन यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में है, जो आपने इधर भरना, वही यहाँ पर भरना है। 0533 4 217, 0533 4 217। ऐसे करके आपको अपना रोल नंबर, फिर अपना यहाँ पर नाम लिखना है। और कैसे, बड़े अक्षर में, बड़े अक्षर में नाम लिखना है। रवि नाम आ गया। यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है आपको। फादर का नाम मान लीजिए राजा है तो आपको यहाँ पर फादर का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम। नाम लिखने के बाद फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आगे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ कॉलम दिखाई देंगे। इस कॉलम में आप देखोगे ध्यान से, इस कॉलम में लिखा है टू फिल बाय द कैंडिडेट। तो ये आप जो है कैंडिडेट के द्वारा ही भरा जाएगा। कैंडिडेट यानी कि आप जो पेपर दे रहा है बच्चा। और ये लिखा है टू फिल्ड बाय इनविजिलेटर। ये वाला हिस्सा आपको नहीं भरना है, ये इनविजिलेटर भरेगा, जो आपका टीचर होगा क्लास में वो इसको भरेगा। यहाँ पर रोल नंबर ध्यान से भर देना आप लोग पहले। जैसे आपका रोल नंबर है 0533 42 17, तो यहाँ पर आप भरोगे 533 4 और फिर 217। रोल नंबर भरने के बाद आपको ये जो जीरो है वो ध्यान से भरना है। जैसे इसके नीचे 5 है तो 5 को अच्छे से ब्लैक कर देना है पूरे गोले को। फिर आपको यहाँ पर 3 को ब्लैक करना है, फिर उसके बाद फिर 3 को ब्लैक करना है, फिर 4 को ब्लैक करना है। जो भी आपका रोल नंबर है उस नंबर के अनुसार इसको अच्छे से आप कलरफुल कर दोगे। करने के बाद यहाँ लिखा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो है वो ये होता है पुस्तिका नंबर। ये आप पुस्तिका नंबर इधर भरोगे 34 5001। तो यहाँ पे लिखोगे 34 5001 और इसको लिखने के बाद फिर इसको भी ऐसे ही कॉलम को बहुत अच्छे से फिल कर दोगे। पूरा कॉलम फिल करने के बाद ध्यान रहे ना तो ये बाहर निकले ना अंदर, और ये पूरा अच्छे से ब्लैक हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने कोई कॉलम गलत कर दिया, गड़बड़ हो गया, तो OMR सीट को इसको चेकिंग करने में दिक्कत होगी, हो सकता है पेपर निरस्त हो जाए। उसके बाद यहाँ से ये आपके आंसर हैं। आंसर भरने के बाद फिर आपको सबसे नीचे वाले कॉलम में जाना है। जब आप यहाँ पे सबसे नीचे वाले कॉलम में जाओगे तो सबसे नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हेड और सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर। यहाँ पे तो तुम्हारा टीचर करेगा जो होगा, और यहाँ कैंडिडेट यानी कि आप करोगे, और यहाँ पर भी वही सिग्नेचर आपको करना है जो आपने यहाँ पर किया है, साथ ही जो आपने एग्जाम फार्म भरते हुए किया है। उसके बाद ये सब काम निपटाने के बाद आप जो है यहाँ से अपना पेपर करना शुरू करोगे। अगला पेज खोलोगे तो यहाँ से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। खंड नंबर 1 जो कि मानसिक योग्यता का है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे। प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। 3 चित्र एक जैसे हैं, एक अलग है। उस अलग चित्र को आपको पहचानना है। जैसे पहले में यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर भी 3 लाइन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे 2, यानी कि जो चित्र नंबर 3 है ये इन चारों चित्र में अपने आप को अलग बनाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पड़ा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ मिलाना है, और ये तीसरा यानी कि सी वाला पार्ट जो है, सी पर आपको अच्छे से ब्लैक कर देना है।
ये पहला प्रश्न हो गया। फिर ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे वाले में भी आपको देखो ये देखना है कौन सा चित्र इसमें से अलग है। तो सभी चित्र के पीछे यहाँ पे एरो लगा हुआ है, पीछे डंडा एरो, लेकिन इस वाले चित्र पे क्या है, यहाँ पे इस वाले चित्र के पीछे यहाँ पर गोली लगी हुई नहीं है, क्योंकि हर एक इसमें देखो एक गोली जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो दूसरे का चौथा है, तो दूसरे में चौथा आपका डी वाला, ये आपको अच्छे से भर देना है। इसी तरीके से आप पूरा पेपर सोल्व करते जाओगे और पूरा प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न संख्या 80 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से सोल्व करोगे। और आप जो है रफ वर्क कहाँ पे करोगे? रफ वर्क आपको करने के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, इसी क्वेश्चन पेपर में जहाँ पर भी जगह है यहाँ पर कहीं पर भी आप रफ वर्क कर सकते हो। ये पूरे पेपर में आपको छूट होगी। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पेपर करना है। OMR शीट पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये OMR शीट को भरना है क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो बिना इसके, लेकिन जब पेपर में जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने आपको ये क्लास जो है खास स्पेशली इसलिए बताई है कि OMR शीट पर भरकर ही प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।